तो कबीर साहब जी ने जहां कहा कि जब हमारा जन्म हुआ तो जन्म भी हमारा रोते रोते हुआ, पर हम इस संसार में आए हैं तो कुछ ऐसे काम करें, ऐसे कुछ अच्छे कार्य करें, ऐसे कुछ अच्छे कर्म करें कि जब दुनिया से जब विदाई लेकर के हम जाएं तो हम हंसते हंसते चले जाएं और संसार के लोग हमारे लिए रोते रोते रह जाएं। ऐसा हमें संसार में आकर के परस्वार्थ करना चाहिए। पर आदमी ये सब कुछ नहीं करता है, लड़ाई झगड़ों में फंस जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मकड़ी खुद जाल बनाती है, स्वयं खुद जाल बनाती है, उसके अंदर घुस जाती है, निकलने का तो बहुत प्रयास करती है, पर उस मकड़ी को उस जाल में उल्टा सीधा होकर के मरना ही पड़ता है। ऐसा ही मनुष्य के जीवन का हाल हो जाता है, ऐसे ही मनुष्य के जीवन की स्थिति हो जाती है कि पूरा जीवन बीत जाता है, संसार में फंस जाता है, निकलने का बहुत प्रयास करता है, सोचता है कि मैं भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, साधना करूंगा, पर ये सब कुछ नहीं कर पाता है। फिर विचार करता है, सोचता है कि जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, जब वृद्ध हो जाऊंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा, उसके बाद मैं भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, साधना करूंगा। पर सभी से निवेदन करता हूं कि भक्ति बुढ़ापे में नहीं होती है, भजन बुढ़ापे में नहीं होता है, साधना बुढ़ापे में नहीं होती है। बुढ़ापे में हाथ पैर काम नहीं करते हैं, शरीर साथ नहीं देता है, बच्चे साथ नहीं देते हैं, और आप लोग बुढ़ापे की बात करते हैं। तो सभी से निवेदन करता हूं कि अपने जीवन में अपने लिए जो धन कमाना है, हम अपने बच्चों के लिए बहुत धन कमाते हैं, बहुत पैसा इकट्ठा करके धर जाते हैं, दूसरे के बच्चों के गले पे छुरी फेर देते हैं, अपने बच्चों के लिए धन कमाते हैं, काला बाजार लगाते हैं। हम सोचते हैं कि मरने के बाद में हमारे बच्चों को कोई काम नहीं करना पड़े, हम ही इतना कमा कमा करके धन रख जाए, इतना पैसा रख जाए कि हमारे बच्चे ऐश और आराम का अपनी जिंदगी जिए, ऐश और आराम से अपना जीवन व्यतीत करें। पर मैं कहता हूँ, जो पैसा झूठ बोल कर के कमाते हैं, छल कपट से कमाते हैं, दूसरे के बच्चों के गले को घोट करके कमाते हैं, उस पैसे से आपके बच्चों को शांति सुकून नहीं मिलेगा। या तो वो पैसा केस मुकदमाओं में लगेगा या वो बीमारी में लगेगा। तो हमें अपने बच्चों के लिए जो पैसा कमाना है, जो धन कमाना है, वो ईमानदारी से कमाना चाहिए। पर एक धन और होता है जो भौतिक धन हम बहुत कमाते हैं संसार में बच्चों के लिए, पर हमें अध्यात्म धन भी अपने लिए भी कमाना चाहिए। किसी कवि ने भजन में कहा है कि कर ले कमाई ऐसी, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, जीवन में ऐसा धन कमाओ कि वो मरने के बाद हमारे साथ में जाए। किसी सार ने कहा कि जिंदगी ऐसी बना, जिंदगी ऐसी बना होकर के दिल में साध तू ना रहे दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। ये दुनिया में हम शरीर से ना रहें, फिर भी संसार के हमें बार बार याद करते रहें। और जो व्यक्ति मर जाता है उसको लोग बार बार याद करते हैं। मैं कहता हूँ वो मरता नहीं, शरीर सबका मरता है, हमारा भी मरेगा, आप लोगों का भी मरेगा, पर जिस व्यक्ति को लोग बार बार याद करते हैं वो कभी मरता नहीं, वो अमर हो जाता है। तो सभी से निवेदन करता हूँ कि हमें दुनिया से जाएं तो अच्छे काम करके जाना। मेरा समय ज़्यादा हो जाएगा तो एक भजन है चेतावनी। जब हमें दुनिया को छोड़ करके जाएंगे, जब हमारी दुनिया से जब डोली उठेगी, तो डोली जब उठती है तो कोई टाइम नहीं होता है, कोई वक्त, कोई तारीख, कुछ नहीं होता है। जब वो डोली उठती है तो बिना तारीख की उठ जाती है, बिना महीने की उठ जाती है। तो सभी से निवेदन करता हूँ कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब कौन विदा हो जाए दुनिया से। तो सभी से निवेदन करता हूँ कि अच्छे काम करके जाना, इस दुनिया में आई हो तो। कभी चेतावनी भजन में कहता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है,
और मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बौरे न लागे डार। तो कहा जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली उठाली जाएगी, बिनी मुहूर्त के उठाली जाएगी, बिनी मुहूर्त के उठाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिनी मुहूर्त के उठाली जाएगी, बिनी मुहूर्त के उठाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। पहली पंक्ति में कवि कहता है, उन हकीमों से कहो ये बोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर। डॉक्टर दावा करते थे कि हमारी ये दवा कभी खाली नहीं जाती है, हमारे इस दवा से फायदा मिल जाता है, पर जब वो समय आया तो ये दवा भी फीकी पड़ गई, धोखा दे गई। तो कहा उन्हें हकीमों से कहो ये बोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिनी मुहूर्त के उठाली जाएगी, बिनी मुहूर्त के उठाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जर सिकंदर का पड़ा यहाँ रह गया, जो सिकंदर आप सभी लोग जानते हैं कि सिकंदर दुनिया का अमीर, उसने बहुत धन कमाया, बहुत धन को इकट्ठा किया, पर अंत में वो भी मरा तो रो रो कर के मरा, उसके साथ में भी कुछ भी नहीं गया। कवि ने कहा है कि इकट्ठा कर जहां का जर, इकट्ठा कर जहां का जर, सभी मुल्कों के माली थे, और सिकंदर जब गए दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तो कहा जर सिकंदर का पड़ा यहाँ रह गया, मरते दमुल को मानवियों के गया, ए घड़ी हर
जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। तीसरी पंक्ति में कहा कि ओ गुलों पर हो रहे बुलबुल निशान, पीछे से माली खड़ा है होशियार, मार कर गोली गिरा ले जाएगी, मार कर गोली गिरा ले जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ले जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ले जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। लाइट की पंक्ति में कहा होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, जब हमारे कर्मों का हिसाब होगा, जब हमारे कर्मों की हमारे ऊपर मार पड़ती है, हिसाब होता है, तो व्यक्ति रोता है, कहता है कि मेरे से भूल में धोखा हो गया। तो हमें अपने जीवन में ऐसी भूल और ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें बाद में पश्चाताप करना पड़े। तो कहा होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरेगा बता दे ए जनाब, जब वही तेरी निकाली जाएगी, जब वही तेरी निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी